नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें करना क्या होगा, आप लोग को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग ऐप में जाकर अविजन इंस्टीट्यूट चैनल को सर्च करेंगे। वहां पर आपको चैनल दिखाई देगा जिसमें एक ग्रुप रहेगा जिसको आपको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको सारी तरीके की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। रिजल्ट रिलेटेड हो या वैकेंसी रिलेटेड हो, नोटिफिकेशन रिलेटेड हो, या फिर हम कभी भी कोई भी नई वीडियो हमारे चैनल पर डालेंगे तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको वहां पर सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स, जी हाँ बिल्कुल, डेली के साथ साथ आपका वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग को करना क्या होगा, सिर्फ एक काम के आपको जाना होगा अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से अविजन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप वहां पर जाकर प्ले स्टोर पर अविजन लिखिए, वहां पर आपको एक ऐप दिखाई देगा जहां पर आपको लोगो मिलेगा, राइट। तो लोगो जहां पर आपको मिलेगा वहां वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। लोगो कुछ इस प्रकार का बना हुआ मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जाकर लॉग इन करेंगे या रजिस्टर करवाएंगे, तो आप लोग को US20 कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीकली और मंथली करंट अफेयर्स प्लस वन लाइनर्स का लुफ्त उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत ही घातक होती जा रही है डे बाय डे, राइट। तो इस कोविड की सिचुएशन में दोस्तों, घर बैठे बैठे आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है विजन इंस्टीट्यूट की तरफ से, जहां पर आपको कंबाइंड कोर्स मिलेगा बैंक और एसएससी का। जी हाँ बिल्कुल, कंबाइंड कोर्स मिलेगा आपको बैंक और एसएससी का। और इस कोर्स के फीचर्स रहेंगे कि आपको 250 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेगी, 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग के साथ सॉल्व करवाए जाएंगे फैकल्टीज के साथ, और डेली असाइनमेंट्स भी फैकल्टी आपको टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड करेंगे। इसको आप हैंडआउट्स भी बोल सकते हो। ये सिर्फ आपका मात्र कितने रुपए में होगा, 2499 रुपए, 2500 रुपए मात्र में आपको ये सारी फैसिलिटीज दोस्तों घर पर मिल जाएगी। आप फैकल्टीज के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कर कर अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं, हम हमेशा आपकी सुविधा के लिए हाजिर रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Which Indian state has won the E-Panchayat Puraskar 2021 by the Union Ministry of Panchayati Raj? तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसे स्टेट है जिसने रिसेंटली ई पंचायत पुरस्कार 2021 का खिताब जीता है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो ऑप्शंस हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे कुछ इस प्रकार: उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, पहला ऑप्शन दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बात आप लोग इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। अगर इससे रिलेटेड मैं आपसे स्टैट्स की डिस्कस करूँ कि दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स भी हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिली है। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे बात करनी चाहिए इसके कैपिटल के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, कैपिटल के बारे में मुझे इसमें बात करनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का आपका कैपिटल हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका कैपिटल आपका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके गवर्नर की, तो दोस्तों फ्रेंड्स इसके गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके गवर्नर का नाम हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। और साथ ही साथ इनकी बात करेंगे हमारे सीएम की। ठीक है, सीएम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे सीएम का नाम क्या हो जाएगा, योगी आदित्य नाथ। ठीक है,
यहाँ पर ये रहेंगी पटेल। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। चलिए इसके बारे में आप पूरी डिटेलिंग ले लेते हैं और डिटेल क्या बोलता है ये हम देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश गवर्नर वॉन द ई पंचायती पुरस्कार 2021 रैंकिंग फर्स्ट इन द कैटेगरी 1. इट वाज फॉलोड बाय असम एंड छत्तीसगढ़ एट द सेकंड पोजीशन व्हाइल ओडिशा एंड तमिलनाडु स्टूड थर्ड, राइट। तो यहाँ पर ई पंचायती अवार्ड में दोस्तों ई पंचायत जो अवार्ड्स होते हैं जो पंचायती मिनिस्ट्री से दिए जाते हैं, पंचायती राज अवार्ड्स जो होते हैं, वहां पर सबसे पहला राज्य आने वाला है आपका क्या, यूपी। दूसरे नंबर पर आता है असम और छत्तीसगढ़, और तीसरे पे यहाँ पे रहेगा उड़ीसा और तमिलनाडु। एवरी ईयर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज awards those states which ensure maximum use of information technology to keep a tab on the work done by the gram panchayats, right। तो यहाँ पर ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ई पंचायत अवार्ड कौन से स्टेट को मिला है, तो ई पंचायत अवार्ड आपको मिला है किसका, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या पूछेगा ये देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर and CEO of National Commodity Derivatives Exchange Limited NCDEX। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि किसको NCDEX का MD CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब ऑप्शन है आप लोग के पास अरुण रास्ते, विजय कुमार वेंकटरमन, अतुल्य जैन, आशीष यादव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, वो क्या हो जाएगा हमारा, अरुण रास्ते, राइट। अब बढ़ने से पहले एनसीडीएक्स की हमें जरूर बात करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेलिंग लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों एनसीडीएक्स होता क्या है, तो बेसिकली एक रेगुलेटर है सेबी के अंडर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। सेबी की फुल फॉर्म की बात करूँ तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाता है, राइट। अच्छा, एनसीडीएक्स को दोस्तों फाउंड कब किया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एनसीडीएक्स को फाउंड कब किया गया था। 2003 में फाउंड किया गया था दोस्तों इसको। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा मुंबई। और अगर मैं बात करूँ कि इसके ओनर कौन है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से यहाँ पर इसको जो पूरी तरीके से ओन करता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एकदम क्या है, सरकारी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये सरकारी भी दोस्तों मेजोरिटी से नहीं है, 100% जो ओनरशिप है वो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अच्छा, तो अरुण रास्ते क्या हो गया है, अब यहाँ के न्यू एमडी सीईओ बन गए एनसीडीएक्स के। और दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये बात आपको इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। पूरा डिटेलिंग ले लेते हैं। एनसीडीएक्स ऑन संडे सेड अरुण रास्ते will be its next managing director and CEO for the 5 years, right। मतलब 5 साल के लिए इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अप्रूवल द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण रास्ते एज एमडी सीईओ ऑफ एनसीडेक्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, राइट। तो यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख पा रहे हैं दोस्तों, और इसके साथ ही साथ हमने इसकी सारी डिटेलिंग भी यहाँ पर ले ली है, ठीक है। तो ये एक तरीके की अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। ये बात आपको इधर ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। डीआरडीओ रिसेंटली कंडक्टेड सक्सेसफुल मेडन टेस्ट फायरिंग फॉर द 5th जनरेशन पाइथन 5 मिसाइल, राइट। द स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल इज विच टाइप ऑफ मिसाइल। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि जो मिसाइल यहाँ पर सक्सेसफुल टेस्ट की गई है, ये मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एयर टू एयर मिसाइल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एयर टू एयर मिसाइल। ये बात आपको क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेलिंग लेंगे, और हम लोग डिटेलिंग लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जरूर ध्यान रखनी है, वो क्या हो जाएगा आपका कि ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये ट्रायल है पाइथन का। बेसिकली इसका नाम क्या है, पाइथन रहेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ ये आपका एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों उसको कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो उसको कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी आपकी हो जाएगी कौन सी, डीआरडीओ। पढ़ लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर 5th जनरेशन पाइथन 5-5 एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम तेजस एयरक्राफ्ट एट गोवा। This adds the Python 5 air-to-air missile in the air-to-air weapons package of indigenously developed light combat aircraft. Python 5 air-to-air missile have been manufactured by Rafale Advanced Defense Systems of Israel and is one of the most sophisticated guided missiles
इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल्स मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख दूं एक बार आप लोगों को, इसका नाम रहेगा आपका पाइथन 5। और ये ध्यान रखिएगा इसकी जो जॉनर है इस मिसाइल का वो क्या है, एयर टू एयर। ये जो जॉनर है ये भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ रोबोट प्रोटोटाइप नेम्ड एज नियो 01 टू क्लियर द स्पेस डेब्रिस। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने रिसेंटली नियो 1 का क्या किया, एक रोबोट लॉन्च किया है। ये एक तरीके का प्रोटोटाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शंस आ जाते हैं क्या, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इजराइल, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन नंबर बी दैट इज चाइना। तो यहाँ पर चाइना आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो चाइना लॉन्चेज रोबोट प्रोटोटाइप, जिसका नाम क्या है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नियो 01, ठीक है। अच्छा, अब ये करता क्या है ये आराम से हम लोग जानेंगे। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ रोबोट प्रोटोटाइप नेम एज नियो 01 इन द अर्थ्स लो ऑर्बिट एंड ऑन इट्स लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। द 30 kg रोबो प्रोटोटाइप हैव बीन डेवलप्ड बाय शेजन बेस्ड स्पेस माइनिंग ओरिजिन स्पेस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, देखो यहाँ पर जो जो बातें आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नियो 01। नियो का मतलब होता है न्यू, एक तरीके का रोबोट प्रोटोटाइप है ये दोस्तों। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चाइना के द्वारा। साथ ही साथ चाइना में कौन सी ऐसी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको लॉन्च किया है, तो उसका नाम आपका हो जाएगा क्या, ओरिजिन स्पेस, राइट। अच्छा, उसी के साथ साथ इसका मेन पर्पस की अगर बात करेंगे तो इसका मेन पर्पस क्या है, टू ऑब्जर्व स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन डीप स्पेस एंड टू एक्सपेरिमेंट विद स्पेस डेब्रिस रिमूवल टेक्निक्स। नियो 01 will use a large net to capture debris left behind and other spacecraft and then burn it using the electrical propulsion system, right। तो इस ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सीधी सीधी बातें हैं, इसका केजी ध्यान रखिएगा, कितने रॉकेट इसमें मार्च हो सकते हैं, तो 6, ठीक है। इसको कौन बनाया था और कौन सी कंट्री का है, तो चाइना, और इसका नाम क्या है, तो नियो 01, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। व्हाट इज द नेम गिवन बाय चाइनीज स्पेस एजेंसीज टू इट्स फर्स्ट मार्स रोवर लॉन्च इन ताइवान 1 मिशन। तो चाइना के द्वारा दोस्तों जो स्पेस एजेंसी है चाइनीज, उसके द्वारा जो मार्स रोवर बनाया गया है उसका नाम क्या रखा गया है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे क्या क्या, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं ज़ूरोंग, योक्सिंग, ताइवान, होंगी। Here the correct option will be option number A, that is Zhurong, हुजरोंग। इसको जुरोंग भी बोल सकते हो, हुजरोंग भी बोल सकते हो दोस्तों, जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चाइनीज फर्स्ट मार्स रोवर है बेसिस, जिसका नाम आपका क्या है, जुरोंग। अच्छा, चाइना हैज नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर एज जुरोंग। इन चाइनीज ट्रेडिशन जुरोंग मीन्स द माइथोलॉजिकल गॉड ऑफ फायर एंड वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना में दोस्तों इस वर्ड का जो मतलब है वो क्या है, तो वो आपका हो जाता है क्या, कि माइथोलॉजिकल गॉड है जिनका लेना किससे है, फायर और वॉर से, ठीक है। अग्नि और आग, अग्नि और आपका जो वॉर होती है, लड़ाई, ठीक है, जंग जंग जिसको बोलते हैं वो। द सोलर पावर रोवर वॉज लॉन्च अब्रॉड अबॉर्ड इन द Taiwan 1 probe in July 2020. The rover reached the planet orbit in February 24, 2021. इसका मेन पर्पस क्या है देख लेते हैं। To observe small celestial bodies in deep space and to experiment with space debris removal techniques. Neo 01 will use a large net to capture debris left behind by other spacecraft and then burn it using the electrical propulsion system. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। Which country has topped the Chandler Good गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। तो यहाँ पर दोस्तों चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है इसको टॉप करने वाला आपका कंट्री कौन सा है, ये बात आपको पूछता है। ऑप्शन है आप लोग के पास स्वीडन, डेनमार्क, नेदरलैंड, फिनलैंड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिनलैंड।
तो दोस्तों इंडिया का जो रैंक है इस इंडेक्स में वो क्या है आपका 49th रैंक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी रैंक यहाँ पर क्या रहेगी 49th रहेगी। और साथ ही साथ अगर इसके बारे में और मैं आप लोगों से डिटेलिंग चर्चा लूँ तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि पूरे 104 नेशंस में इंडिया की जो रैंक रही है 49th रही है, और पहला कंट्री जो है फिनलैंड है जो उसको टॉप किया है। साथ ही साथ पूरी बात करते हैं, चलिए फिनलैंड रहे नंबर 1 पर। नंबर 2 पर यहाँ पर जो आपके पास कंट्री आएगी वो आ जाएगी कौन सी, स्विट्जरलैंड। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आ जाएगा दोस्तों आप लोगों के पास सिंगापुर। ठीक है, नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यहाँ पर तो नंबर 4 पर जो आता है मेरे पास नीदरलैंड्स। और नंबर 5 की दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ कि नंबर 5 पर यहाँ पर कौन सी कंट्री आती है तो नंबर 5 पर यहाँ पर मेरे पास देखने को मिलेगा मुझे डेनमार्क। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इंडिया यहाँ पर 49th पोजीशन पे है। सबसे पहली कंट्री कौन सी है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है और फिर डेनमार्क है। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो आपका इंडेक्स है वो 7 पिलर्स के ऊपर सेट किया गया है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे कि इसको 7 पिलर्स के ऊपर सेट किया गया है। उन 7 पिलर्स के बेसिकली नाम मैं आप लोगों को अगर डिक्टेट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से है, जैसे लीडरशिप होता है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होता है, रोबस्ट लॉज होते हैं, फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप होता है, हेल्पिंग पीपल राइज होता है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है, रेपुटेशन होता है। तो ऐसे करके 7 पिलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को इतना नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ 7 पिलर ध्यान रखिएगा और ये 5 कंट्री का सिंकेज में नाम ध्यान रखिएगा। और 49th रैंक है इंडिया की, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या पूछेगा ये देखेंगे। Amit Banerjee has recently roped in as the new chairman and managing director CMD of which PSU, Public Sector Utility, NTPC, BEML, ONGC, BSNL. Here the correct option will be option number B, that is BEML. तो दोस्तों ये BEML है क्या, पहली बात तो ये जानेंगे। इससे पहले पूरी डिटेलिंग ले लेते हैं। बेसिकली इसका नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, तो अमित बैनर्जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ BEML लिमिटेड, मिनी रत्न डिफेंस PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। अच्छा, Mr. Banerjee was appointed on April 26, 2021 by the Public Enterprises Selection Board, the organization responsible for making the top level appointments in the PSU, right? अच्छा, उससे पहले बैनर्जी रिसेंटली क्या रेल एंड मेट्रो बिजनेसेस में सर्व कर रहे थे और अब है ये BEML, राइट। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, और क्वेश्चन आप लोगों से अगर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर BEML के CMD किसको नियुक्त किया गया है, तो अमित बैनर्जी को किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या पूछता है ये देखेंगे। द इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 29th of April, 29th of May, 29th of June, 29th of July. Here the correct option will be option number A, that is 29th of April. तो दोस्तों International Day is observed globally on 29th of April every year. The day celebrates the value and the importance of dance and encourages the participation and education in this art for through events and festivals, right. The day 29th April has been chosen at its marks birth anniversary of Jean Georges Noverre, who is known for his creator of modern ballet. आपको जो ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, डेट और डेट पे जो आपका इम्पोर्टेंट डे पड़ता है वो, और साथ ही साथ उस इम्पोर्टेंट डे की थीम आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर इसका थीम क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, पर्पस ऑफ डांस, राइट। क्या हो जाएगा, पर्पस ऑफ डांस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। मनोज दास, हु हैज recently passed away, was a renowned author of English and dash Odia, Bengali, Hindi, Marathi. Here the correct option will be option number A, that is Odia. तो ओडिया और इंग्लिश ऑथर जो है आपके, जिनका नाम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मनोज दास, इनका क्या हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर देहांत हो चुका है। और देहांत के समय इनका जो टाइम पीरियड था, इनकी जो उम्र थी दोस्तों वो कितनी थी, 87 ईयर्स की थी। लेजेंडरी राइटर मनोज दास हैज पास्ड अवे ऑन ट्यूसडे एट ऑरबिंदो आश्रम इन पुडुचेरी। The 87-year-old was a novelist, revered poet and columnist, fiction and traveler writer, a bold
commentator on social issues and amazing storyteller, right? बहुत जानी मानी हस्ती है दोस्तों, बहुत ही talented थे. अब इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है. इनके देहांत पे दोस्तों पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया है. As a bilingual writer, he was a prolific in both English and Odia and was a household name in Odisha who wrote hundreds of books, countless columns in newspaper. इनकी कॉलम्स भी दोस्तों न्यूज़पेपर में देखने को मिलते रहते थे और साथ ही साथ इन्होंने करीबन 100 से भी ज़्यादा बुक्स ओडिया भाषा में, उड़ीसा की भाषा में लिखी है दोस्तों. ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी. साथ ही साथ इनकी प्रोफाइल फोटो तो आप देख ही सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा. IHS Markit has projected the GDP growth rate of India in financial year 2022 at what percentage? 17.5%, 15.4%, 11.20% or 9.6%. Here the correct option will be option number D, that is 9.6%. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9.6%. ये आपको ध्यान रखना है. इसके बारे में पूरी डिटेलिंग ले लेते हैं. IHS Markit estimates GDP growth rate of India at 9.6% for financial year 2022. London-based financial services company IHS Markit has projected the GDP growth rate of India economy to grow 9.6% for financial year 21-22. The revision is based on factors like ongoing lockdown and mobility curbs coupled with fears on an extension time wise and across more Indian cities, right? तो ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी. दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो यहाँ से अपडेट हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए. साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और आगे आने वाले उन एस्पिरेंट्स के साथ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.